पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आ चुके हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाफ सेल के बारे में। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाफ सेल। हाफ सेल एक्चुअली में किसको कहा जाता है? एक ऐसे सेल को कहा जाता है जिसमें मेटल का रॉड अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन में डिप होता है, जिसके अंदर या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या तो सिर्फ रिडक्शन होगा। मतलब एक ऐसे सेल जिसमें या ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और जिसमें मेटल का रिडक्शन होता है सिर्फ उसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। तो हम उसी के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हाफ सेल होता है बच्चों। सबसे पहले है एनोड हाफ सेल। अब एनोड हाफ सेल का मतलब क्या है? एनोड हाफ सेल का मतलब होता है ऐसा हाफ सेल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सो इट इज़ द हाफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन अकर। और यूजुअली जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कि एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। याद कीजिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें जिंक रॉड को हमने डिप किया था ZnSO4 के सोल्यूशन के अंदर, जो कि हमारा किसकी तरह काम कर रहा था? एनोड की तरह काम कर रहा था। तो हमने क्या लिया था? लेफ्ट वाले बीकर में जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया था जिसमें जिंक रॉड को हमने डिप किया था, और राइट वाले बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था जिसमें कॉपर रॉड को डिप किया था, और दोनों को हमने एक्सटर्नल वायर के थ्रू कनेक्ट किया था। बीच में एक एमीटर को डाल दिया गया था एंड यहाँ पे हमने एक सॉल्ट ब्रिज को लगाया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एनोड हाफ सेल हम किसको कहते हैं? इस कॉम्बिनेशन को जहाँ पे हमारा मेटल रॉड अपने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप है, इसी लेफ्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एनोड हाफ सेल कहते हैं। एंड राइट वाले बीकर जहाँ पे रिडक्शन होता है, जहाँ पे मेटल रॉड अपने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप है लेकिन यहाँ पे मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। नाउ ये जो एनोड हाफ सेल है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये जो एनोड हाफ सेल होता है ये बेसिकली नेगेटिवली टर्मिनल है। ये सब कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एनोड के रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है और किस तरह से कैथोड के रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आपका होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड किया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज के क्लास में हम सबसे पहले इस इंडिविजुअल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो लेफ्ट हैंड वाला सेल है, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम एनोड हाफ सेल कह रहे हैं। सो इट इज़ द हाफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन अकर एंड इट इज़ द नेगेटिव चार्ज। बिकॉज आपने यहाँ पे अगर पहला वीडियो लेक्चर देखा है तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये हमारा जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। एंड इस कंप्लीट सेल के अंदर, कंप्लीट सेल हम किसको कहते हैं बच्चों? जहाँ पे एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों दिखाया जाता है, या फिर जहाँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों दिखाया जाता है। तो इस कंप्लीट सेल के अंदर लेफ्ट वाले पोर्शन में हमेशा हम किसको रखते हैं? एनोड हाफ सेल को रखते हैं, और राइट वाले पोर्शन में जो सेल हमारा है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। So it is negative charge as well as appear at the left hand side of the complete cell. Now अगर सपोज हम इन जनरल बात करें, सपोज हमने मेटल को M सॉलिड से इंडिकेट किया है। ये जो मेटल का रॉड है वो सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है यहाँ पे। अगर सपोज मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड लेट अस से मेटल आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो n इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसके ऊपर कितना चार्ज अपीयर हो जाएगा? +n। जैसे अगर जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कितना चार्ज आ जाता है उसके ऊपर? +2 चार्ज। अगर एल्यूमिनियम लेट अस से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है? +3 चार्ज। उसी तरह से इन जनरल अगर हम बात करें कि मेटल एटम ने n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उस मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +n। अब ये जो हमारा आयन है बच्चों, ये तो एक्वा स्पेस में चला जाएगा। मतलब जैसे मान के चलिए ये हमारे पास मेटल का रॉड है, उस मेटल के रॉड के अंदर जो मेटल के एटम हैं लेट अस से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए,
तो लूज़ करने के बाद जो आयन आपका बनेगा वो तो आयन आपका कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन में। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्वस, क्योंकि ये आयन आपका बेसिकली इस एक्वस मीडियम में रहेगा। एंड साथ साथ में यहाँ पे क्या आएगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेटल तो लूज़ कर रहा है, बट वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, इस रॉड में ही रहेंगे। और उसी वजह से ये रॉड के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यही रीज़न है कि हम एनोड को क्या कहते हैं, इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज। नाउ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से हम एनोड हाफ सेल को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, सिंस मेटल आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, और लूज़ करने की वजह से मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखा जाता है, मेटल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल N प्लस आयन के अंदर। नाउ मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में है और आयन आपका एक्वस फेज में है। जब भी अगर आपके पास दो स्पीशीज़ हैं जिनका फेज डिफरेंट है, हम उसको यहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन के साथ सेपरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेटल का फेज सॉलिड है और आयन का फेज एक्वस है। तो जब फेज में चेंज आएगा तो हम यहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन को यूज़ करेंगे। तो इसको रीड कैसे किया जाएगा बच्चों, इसको रीड करेंगे कि जो मेटल है वो आपका 0 से किस में जा रहा है, प्लस n में। इसका मतलब मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। मतलब मेटल का क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ अगर बच्चों यहाँ पे इस सेल रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें तो इन जनरल हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने सेकेंड वाले पार्ट जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वहाँ पे मैंने डेराइव किया है इक्वेशन को, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हमारा ओवरऑल इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n into log of product concentration by reactant concentration. This is the equation which is taken at 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर ही हमारा क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे n क्या इंडिकेट कर रहा है, n इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, हम तो इन जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, स्मॉल n, तो ये n एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ 2 होता तो n के जगह पे 2 लिखते, अगर ये 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते, अगर ये 1 होता तो यहाँ पे 1 लिखते। नाउ यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट साइड है वो हमारा प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एक्वस फेज में है, और सॉलिड यहाँ पे मेटल क्या है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट के साइड में सॉलिड फॉर्म में है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि यूजुअली अगर कोई मेटल आपका सॉलिड में है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 1। ये सारी चीज़ें हमें IUPAC ने रेकमेंड किया है कि अगर कोई भी कंसंट्रेशन, अगर आपका मेटल सपोज सॉलिड में है तो उसके कंसंट्रेशन को बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी माना जाता है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो मेटल है अगर उसके कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हैं तो हमारा E क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा इस सेल का, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट साइड हमारे पास किसका आयन है, मेटल आयन का कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1। नाउ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये सारी बातें हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पार्ट एक बार जाके आप रेफ़र कीजिए, तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो EOP इक्वल टू ई नॉट OP माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन। या फिर हम एक और तरह के रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, क्या इसमें देखिए मेटल आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल N प्लस आयन के अंदर। तो हम यहाँ पे E को किससे रिप्लेस कर देंगे, E ऑफ M2 MN प्लस आयन इक्वल टू ई नॉट ऑफ
mmn plus ion minus 0.059 by n into log of metal n plus ion concentration. So in this three form we can write the Nernst equation for the given anode half cell reaction. Now अगर हम इस रिएक्शन के लिए अगर EOP वर्सेस मेटल आयन का कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसे आएगा देखिए बच्चों। सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है EOP इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन, राइट। ये हमारा इक्वेशन है जो कि अभी हमने लिखा है इस इक्वेशन को यूज करके। नाउ हम यहाँ पे बच्चों ग्राफ कहाँ पे प्लॉट करें, यहाँ पे EOP वर्सेस मेटल n प्लस आयन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो EOP हमने कहाँ पे प्लॉट किया है, y एक्सिस पे, राइट। और मेटल आयन यहाँ पे लेट अस से दिस इज लॉग ऑफ मेटल n प्लस आयन, लॉग ऑफ मेटल n प्लस आयन हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो जब लॉग ऑफ मेटल n प्लस आयन हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो x के साथ m और यहाँ पे c लिख दीजिए। तो बेसिकली इक्वेशन हमारा किसको रिजेंबल कर रहा है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स को। तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आफ्टर कंपैरिजन हम क्या देख सकते हैं कि जो इंटरसेप्ट c है हमारा वो किसके बराबर है बच्चों, E नॉट OP के बराबर है। और जो हमारा स्लोप है यहाँ पे वो किसके बराबर है, स्लोप यहाँ पे माइनस 0.059 बाई n के बराबर है। तो आप देख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव क्योंकि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ मोल कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ऊपर भी एक पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो पॉजिटिव होगा और सामने यहाँ नेगेटिव साइन है। तो स्लोप हमारा नेगेटिव है यहाँ पे बच्चों और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, E नॉट OP है। तो E नॉट OP हमारा क्या है यहाँ पे, ये टोटल इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे एंड दिस इज आवर स्लोप जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 0.059 बाई n के बराबर है। तो इस तरह से हम एनोड हाफ सेल के बारे में जान चुके हैं। एक ऐसा हाफ सेल जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। नाउ एनोड हाफ सेल हम कंप्लीट सेल में कहाँ पे लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। उस पे किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और उसके बाद अगर हम EOP वर्सेस लॉग ऑफ मेटल आयन का कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा हैविंग इंटरसेप्ट E नॉट एंड स्लोप नेगेटिव विच इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n। नाउ सेकेंड पार्ट इज कैथोड हाफ सेल। सो कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल आप कह लीजिए। इसका मतलब क्या है, ये उस हाफ सेल को कहा जाता है जहाँ पे मेटल आयन का रिडक्शन होता है एंड ये बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल होता है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको कंप्लीट सेल के अंदर हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है बच्चों, इसमें लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है ये बेसिकली आपका एनोड हाफ सेल है और राइट वाला जो हाफ सेल है ये बेसिकली आपका कैथोड हाफ सेल है या फिर ये रिडक्शन हाफ सेल है। चलिए, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है या कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, जो मेटल आयन होते हैं एक्वस मीडियम में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, तो एनोड हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करके पहुंचता है कैथोड हाफ सेल पे और जैसे ही वो इस रॉड के अंदर एंटर करता है इस सोल्यूशन के अंदर जो मेटल के आयन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद मेटल आयन का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यही फिनोमिना हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। तो अगर बच्चों इस मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो इस इक्वेशन का अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या होगा, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 by n into log of product by reactant concentration. Now product is metal solid whose active mass or I can say molar concentration is 1 divided by metal n plus ion, right? अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि log of A by B को हम लिख सकते हैं माइनस log of B by A,
राइट तो मैं इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे a बाई बी को किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा? b बाई ए के फॉर्मेट में। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन फाइनली किस में चेंज हो जाएगा? E इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.059 बाई एन इंटू लॉग ऑफ मेटल एन प्लस आयन कंसनट्रेशन। इसी को हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं ई आर पी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। दैट इज इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन। या फिर इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं E इक्वल टू, यहाँ पे E क्या होगा देखिए, मेटल एन प्लस आयन आपका मेटल में जा रहा है तो E ऑफ मेटल एन प्लस आयन टू मेटल इक्वल टू ई नॉट ऑफ मेटल एन प्लस आयन टू मेटल प्लस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ मेटल एन प्लस आयन। हम इन तरह से हम इन तीनों फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन का। ये जो हमारा रिडक्शन हाफ सेल पे जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का नर्स्ट इक्वेशन हम इन तीनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अगर हम बच्चों यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं E वर्सेस लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन, जैसा कि हमने एनोड हाफ सेल के लिए भी प्लॉट किया था, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे E को कहाँ डाल रहे हैं? y एक्सिस पे, तो इसके सामने y लिख देते हैं, राइट। लॉग ऑफ मेटल आयन को कहाँ पे डाला जा रहा है? ये x एक्सिस पे है तो इसके सामने x लिख दीजिए। नाउ x के साथ m और सामने c टर्म, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के बाद हमें c कितना मिलेगा? c हमें मिलेगा ई नॉट, और यहाँ पे हमारा स्लोप किसके बराबर है? स्लोप आपका 0.059 बाई एन के बराबर है। मतलब स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आया है और इंटरसेप्ट भी हमारा पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? ई नॉट, एंड स्लोप इज अगेन पॉजिटिव हियर। और पिछले केस में स्लोप हमारा नेगेटिव था, तो यहाँ पे स्लोप विच इज tan थीटा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 0.059 बाई एन के बराबर होगा। अगर सपोज आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई ग्राफ आपको दिया है बच्चों E वर्सेस लॉग ऑफ मेटल आयन का कंसंट्रेशन, अगर सपोज आपको स्लोप की वैल्यू दे दी गई है तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप वैल्यू हम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। कैथोड हाफ सेल, दो तरह के हाफ सेल के बारे में हमने पढ़ा, एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल में क्या देखा हमने? एक ऐसा हाफ सेल जिसमें आपका क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, यूजुअली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कंप्लीट सेल में इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। फिर हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया कैथोड हाफ सेल। ये उस हाफ सेल को कहा जाता है जहाँ पे मेटल आयन का रिडक्शन होता है, और मेटल आयन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो रिडक्शन जहाँ पे होता है उस जगह पे आपका चार्ज किस तरह का होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब बेसिकली इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। एज वेल एज यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कंप्लीट सेल के अंदर इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है? राइट हैंड साइड में प्लेस किया जाता है। नाउ थर्ड पार्ट इज कंप्लीट सेल। अब ये कंप्लीट सेल है क्या? तो कंप्लीट सेल इज नथिंग बट इट इज obtained by combining oxidation half cell and reduction half cell, या फिर आप कह सकते हो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को जो कंबाइन करके हमारा सेल बनता है उसी को हम कंप्लीट सेल का नाम देते हैं। सो इन कंप्लीट सेल बच्चों एनोड हाफ सेल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द कैथोड हाफ सेल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें याद कीजिए हमने क्या कहा था बच्चों कि लेफ्ट साइड में जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, राइट साइड में हमने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, दोनों रॉड के बीच में एक वायर को कनेक्ट कर दिया था, और अंदर से इंटरनली हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था, राइट। तो ये जो हमारा कंप्लीट सेल है
एक तरफ यहाँ पे लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन जिंक का, और राइट वाले पार्ट में कॉपर आयन का क्या हो रहा था बच्चों, रिडक्शन हो रहा था। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ अगर यहाँ पे सेल में हो रहा है, लेफ्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन और राइट वाले पोर्शन में रिडक्शन, इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। अगर सिर्फ लेफ्ट वाला यहाँ पे सेल है हमारे पास तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास राइट वाला सेल है तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल। लेकिन जब दोनों सेल को एक दूसरे के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है एक्सटर्नली, और इंटरनली जब दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सेल कहते हैं। और इस कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट हाफ सेल है जिसके अंदर जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है, विच इज़ आवर एनोड हाफ सेल, उसमें जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपका जब ऑक्सीडाइज होता है तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में, और Zn+2 कहाँ पे चला जाता है, सोल्यूशन में। तो इसलिए उसको दिखाया कैसे जाता है, जिंक टू Zn+2, और सिंस जिंक+2 आपका क्या है, सोल्यूशन फेज में है, तो इसके सामने एक्वस फेज लिखेंगे। और जो मेटल का रॉड है हमारे पास जिंक का, वो किस फेज में होता है, सॉलिड फेज में। इसी तरह से अगर हम राइट वाले बीकर की बात करें तो वहाँ पे कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, और राइट वाले बीकर में एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, कॉपर का रिडक्शन होता है। तो Copper+2 जो आपका एक्वस मीडियम में है, जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वो यहाँ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर कर लेता है तो खुद को तो रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के बाद वो कॉपर सॉलिड जो बनाता है, वो सारा कॉपर सॉलिड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसके इस रॉड के सरफेस पे जाके डिपॉजिट होता चला जाता है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर कैथोड हाफ सेल, और ये हमारा क्या है, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के बीच में डबल वर्टिकल लाइन को यूज़ करते हैं, और ये डबल वर्टिकल लाइन बच्चों हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे सब लोग आज के बाद, सिंगल वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है और डबल वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है। सिंगल वर्टिकल लाइन हम तब यूज़ करते हैं जब दो कंपोनेंट के बीच में फेज में चेंज होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेटल सॉलिड में है, आयन एक्वस में है। यहाँ मेटल आपका क्या है, एक्वस में है, यहाँ मेटल सॉलिड में है। तो फेज में जब चेंज आता है दो कंपोनेंट के बीच में, तो वहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन को यूज़ किया जाता है। और एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को हमने किससे कनेक्ट किया है, सॉल्ट ब्रिज से, उसको हम डबल वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हैं। नाउ